नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, पहली और दूसरी। आज यदि आप सभी नहीं देखे हो तो इसे जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर गुजारिश है, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। और मैं कंप्लीट मैथ यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँगा दोस्तों। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 261 का मतलब गुणा 50%। 261 गुणे, कल मैं बताया था आप सभी को दोस्तों, 50 गुणे 1% लिख सकते हैं। 261 गुणे 50 गुणे 1% मतलब 1/100। 50 से कट जाएगा 100, 2 और 261 2 से कटेगा तो 130.5 आ जाएगा। इसे शॉर्टकट में भी कर सकते थे दोस्तों। 261 गुणे 50, किसी भी संख्या के पीछे अगर परसेंट लिखा हो सीधा 1/100 लिख देते हैं दोस्तों। तो 50 से कट जाएगा 100, 2 वही उत्तर आएगा 130.5। आइए दोस्तों, दूसरा टाइप पढ़ते हैं। जैसे 160 225 का कितना परसेंट है। 225 बेस वैल्यू है। 225 100% के बराबर है। 100/225 गुणे में 100%। तो 160 पूछा है दोस्तों। 160 225 100/225 गुणे 160 से काटेंगे दोस्तों। 25 से काटेंगे, 25 9 225, 25 चौका 100। तो दोस्तों 16 चौका 64, 640/9। इसे काटेंगे दोस्तों। 9 से 63, फिर 10 बचेगा, 9 1 9, 71 सही 1/9%। शॉर्टकट में हल कर सकते थे दोस्तों। सीधा सीधा जिसके पीछे का लिखा हो उसे बटे में लिखते हैं। जैसे 160/225 और परसेंट में पूछा है दोस्तों तो 100 से गुणा कर देते हैं। इसे काटेंगे दोस्तों तो यही आएगा 71 सही 1/9%। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे 1139 850 का कितना परसेंट है दोस्तों। जिसके पीछे कार लगा है मैं अभी भी बताऊँ आप सभी को। 850 नीचे रहेगा और 1139 और परसेंट पूछा है तो गुणे में 100। इसे काटेंगे 17 से, 17 बचे 85, 50 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, फिर 5 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13% आ जाएगा। और दोस्तों अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं, से वाला। दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई सवाल दिया हो तो आइए सवाल पढ़ते हैं। 209 171 से कितना परसेंट है। तो पहले कितना ज़्यादा है उसे देखते हैं। 209 माइनस 171 से तो हो जाएगा आपका 8 और 10 में से 7 गया 3, 38 आ जाएगा। इसका मतलब 38 पूछा है। तो किससे पूछा है? 171 से। कितना ज़्यादा है? 38/171 गुणे में परसेंट पूछा है 100%। तो 19 से काटेंगे, 19 9 171, 19 दूना 38, 200/9%। तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। इसे एक प्रकार से और हल कर सकते थे दोस्तों, लॉन्ग मेथड। जैसे 200 171 से कितना परसेंट है। बेस वैल्यू 171 लेंगे, 171 100%। 100/171 100%। और कितना पूछा है? 209 से। तो 209 से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है दोस्तों, अभी अभी घटाया हूँ 38, मतलब 38। तो 100/171 गुणे में 38% कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9%। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया है। 234 360 से कितना परसेंट कम है। तो 234 360 से कितना कम है। 360 माइनस 234 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 5 बचा है, 5 में 3 गए 2, यहाँ 2, यहाँ 1 बचा है, 3 बचा है, 3 में से 2 गए 1, 126। मतलब 126 ज़्यादा कम है। कितने में से? 360 में से। गुणे में 100, 18 से काटेंगे, 18 7 126, 18 दूना 36, 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो 35% आ जाएगा दोस्तों, 35% कम है।
है दोस्तों दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ए 20 से 24% ज़्यादा है। पहले दोस्तों इसे लॉन्ग मेथड से हल करेंगे। तो ए 20 से 24% ज़्यादा है। ए 20 से 24% ज़्यादा है तो बी को मान लेंगे 100%। ए कितना ज़्यादा है 124 हो जाएगा 24%। अनुपात पूछा है ए अनुपाते बी बराबर 124 अनुपाते परसेंट अनुपाते 100%। परसेंट कट जाएगा, इसे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 1 4 अनुपाते 4 में 100 मतलब 31/25 आ जाएगा। ए अनुपाते बी। तो दोस्तों इसे एक तरीके से वो हल कर सकते थे। 24% को क्या कहते हैं 24%। अब कल मैं बताया था आप सभी को इसे तोड़ना 20% प्लस फ्रैक्शन वैल्यू में 20% प्लस 4%। 20% का कितना हो जाएगा 20 गुणे में 1/% लगाए तो 1/100 प्लस 4 गुणे परसेंट में 1/100 इसे काटेंगे 20 पंजे 100 1/5 4 से करने 25 4 25 में 100 1/25 LCM 25 आ जाएगा 50 प्लस 25 में 25 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 6/25। दोस्तों हमेशा जो बॉटम वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू होती है। तो 25 आपका हो जाएगा बी का मान। और ए का मान कहा है 24% ज़्यादा मतलब 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो एक मान 31 आ जाएगा। तो सीधा दोस्तों आपका ए अनुपाते बी बराबर, यहाँ नहीं दिख रहा है दोस्तों, ए अनुपाते बी बराबर आप लोग 31/25 लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एक सब्सक्राइब से मेरा मन और मोटिवेट होगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर सही बटा में दिया हो ये क्वेश्चन तो कैसे इसे हल करेंगे दोस्तों। इसे सीधा फ्रैक्शन वैल्यू में हल करेंगे दोस्तों। 36 सही 2/3% का मान कितना होगा पहले इसे निकालेंगे। 30 प्लस में 30% प्लस 6 सही 2/3%। इसे दोस्तों 30 गुणे 1/100 प्लस 6 3 18 2 20/3 गुणे में 100 तो इसे दोस्तों सीधा हल करेंगे 1/100 हो ना ये तो 20 पंजे 100 0 0 कटेगा 3/10 प्लस 1/15। इसे LCM 30 तो 10 में 30 का भाग जाएगा 3 3 3 9 प्लस 2 15 दूना 30 2 मतलब 11/30 आ जाएगा। तो अभी भी दोस्तों आप सभी को बताया हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कहा पहले क्यों P से 36 सही 2/3 कम है। तो क्यों P से 36 सही 2/3 कम है, क्यों का मान आप लोग मान लेंगे। अब P का मान लेंगे दोस्तों 30। P से कम है ना तो P 30 हो जाएगा। तो क्यों कितना हो जाएगा 30 माइनस 11 19। आपका पूछा कितना है P अनुपाते क्यों, तो आपका हो जाएगा 30/11। दोस्तों दूसरा देखते हैं। अनुपात के रूप में 0.36% क्या होगा। तो 0.36% मतलब 1/100 परसेंट में हमें परसेंट जो लगा है तो इसे कैसे करते हैं 30/100 0 को बढ़ा सकते हैं तो 1/100 इसे 4 से काटेंगे 4 9 36 4 में 100 9/2500। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है अगर आप सभी को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं और मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं दोस्तों फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। बस आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट